बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने स्टडी करना है कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। एक डिटेल लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हों, लेकिन जो मैक्सिमम चीज़ें चीज़ें जो हम अरेंज कर सकते हैं रिटर्न फ़ाइल करने के लिए हमें चाहिए होती हैं, वो सारी इसके अंदर मैंने शामिल की हैं। तो ये कंपनी के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन चूँकि कंपनी के ऊपर मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊँगा, उसकी डेट अभी अवेलेबल है, 31 दिसंबर है, लेकिन एओपी और इंडिविजुअल की जो डेट है वो 30 सितंबर है। तो इस वजह से ये जो इसके अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो ज़्यादा एओपी, इंडिविजुअल, सैलरी इंडिविजुअल, टीचर्स और जो डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने रिटर्न्स फाइल करनी है, उनके लिए ये जो लेक्चर है ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो ये एक मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबको मैं भेजता हूँ, तो इसलिए इस बार मैंने ये सोचा है कि हम इसको डिस्कस करें कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो 5 हेड्स ऑफ जो इनकम है उसमें अगर आप देखें तो सैलरी के लिए हमें सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, बिज़नेस इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, और अगर एओपी है तो फिर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग भी चाहिए। ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, या इवन आपने अपने किसी क्लाइंट को या किसी दोस्त को शेयर करना है, तो आप बजाय उनको मैसेज में या कॉल पे एक्सप्लेन करें, आप उनको इस तरीके से डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करेंगे, तो उनके लिए भी ईज़ी रहेगा डॉक्यूमेंट को अरेंज करना, और आपके लिए भी टाइम समझाना ईज़ी रहेगा और टाइम की भी बचत होगी। इसी तरीके से अब अगली अगली जो चीज़ आती है, कि रेंटल इनकम के लिए डिटेल एंड एविडेंस कि जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, एग्रीमेंट है, चेक रिसीव हुए हैं, उन सब के डिटेल और एविडेंस चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के भी इसी तरीके से डिटेल एंड एविडेंस है, और कैपिटल गेन का भी जो डिटेल और एविडेंस है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो क्या आती है कि जो बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। बैंक स्टेटमेंट में है कि ऑल बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 21 टू जून 22, और इसके अंदर जितनी भी डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज हैं वो सारी एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आप देखें तो मैंने फर्दर ये लिखा है कि प्लीज़ प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री अपीयरिंग इन योर पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। अब ये जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न का एक लेक्चर है वो पड़ा हुआ है, उसमें आप देखें तो बैंक रिकंसिलेशन के ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि पहले बैंक को रिकंसाइल करना है, कि जो बैंक में चीज़ें आ रही हैं उसको स्टडी कर लें कि क्या ये सारी चीज़ें आपसे रेलिवेंट हैं, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वही पॉइंट है कि जो भी आपका बैंक है उसकी आपने रिकंसिलेशन करनी है। तीसरे नंबर पे आता है कि टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, जो भी मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं, अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उनसे आप लें, और ऑब्वियसली जितने भी हम कार्ड रिचार्ज करते हैं या इवन जो पोस्ट पेड नंबर्स हैं, उन सब के ऊपर जो टैक्स है वो डिडक्ट होता है, और वो हमारा एक एसेट है, रिफंडेबल टैक्स है, और हमें उसको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद आता है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक शोइंग प्रॉफिट पेड टैक्स डिडक्टेड ऑन बैंक प्रॉफिट स्लैश कैश विड्रॉल एंड द कार्ड डिडक्शन। ये आप बैंक से इसी तरीके से बैंक को इन्फॉर्म करेंगे तो वो पेट फॉर्मेट के मुताबिक आपको सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे कि डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फिक्स एसेट परचेज एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, प्लॉट, हाउस, इन्वेस्टमेंट, कार एंड इटीज। जितने भी फिक्स एसेट हैं, परचेज की हैं, सेल की हैं, उसकी डिटेल होनी चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर आपने पे किया है उसकी डिटेल होनी चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुए हैं तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। 8वें नंबर पे आता है गिफ्ट रिसीव मेड ड्यूरिंग द ईयर थ्रू बैंकिंग चैनल। जो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू थ्रू आपको गिफ्ट रिसीव हुए हैं या आपने दिए हैं, उसकी डिटेल होनी चाहिए। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ड्यूरिंग जुलाई, यानी कि इस पीरियड से रिलेटेड कोई अगर आपने शेयर परचेज किए हुए हैं तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें 9 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये ज़रूरी नहीं है सारी आपके ऊपर एप्लीकेबल हों। ये भी पॉसिबल है कि सारी एप्लीकेबल हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 या 2 चीज़ें आपसे रेलिवेंट हों। तो लेकिन ये चीज़ें हम सारी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक मैच्योरिटी पैदा हो एक डिस्कशन में या अंडरस्टैंडिंग में, कि हमें क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से देखनी है ताकि जो हमारी रिटर्न है वो सही तरीके से फाइल हो सके। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है कि जी जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी हेड वाइज़ जो एक्सपेंस हैं आईआरएस के ऊपर जो दिए हुए हैं, वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ताकि उस तरीके से हम अरेंज करें ताकि जब रिटर्न आप फाइल करें तो आप इजीली कर सकें। उसके बाद आता है कि डिटेल ऑफ ओनरशिप एंड फैसिलिटी इन यूज़। अब क्या है कि व्हीकल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर व्हीकल नंबर होना चाहिए। ओनर जो यूज़ कर रहा है वो आप हैं, और सीएनएसी नंबर कॉपी होनी चाहिए, इफ़ नॉट ओनर बाय द टैक्स पेयर। उसके बाद हाउस है, एड्रेस है, सिटी है, लैंड एरिया है। उसके बाद ओन रेंटेड सीएनएसी की कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद आता है डिटेल ऑफ टैक्स पेड।
ऑन इम्पोर्ट क्या पे किया है, कैश विड्रॉल के ऊपर क्या पे किया है, सैलरी के ऊपर क्या डिडक्ट हुआ है, डिविडेंड इनकम कोई रिसीव हुई है तो क्या डिडक्ट हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर क्या आपको रिसीव हुआ है उसके ऊपर क्या टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रॉफिट के ऊपर क्या डिडक्ट हुआ है, और ऑन पेमेंट रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट अदर देन टैक्स डिडक्शन ट्रीटमेंट एज ए फाइनल टैक्स। अब फाइनल टैक्स के अलावा जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं जी पॉइंट पे। ऑन पेमेंट ऑफ गुड्स, अब जो फाइनल टैक्स से की हैं या नहीं है, जो गुड्स के ऊपर आपने जब सप्लाई की और किसी कस्टमर ने आपका विदहेल्ड किया, सर्विसेज के ऊपर किया, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किया है, बैंक विड्रॉल के ऊपर है, सर्टिफिकेट सेट जो आईबीएन नंबर है वो सारी डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए, ब्रांच एड्रेसेस है, शेयर परसेंटेज कितने परसेंट आपका अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, 100% है। उसके बाद है ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर थ्रू ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसी तरीके से फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर कोई डिटेल अवेलेबल है तो वो आपने देनी है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर नंबर है, सीएनसी नंबर है, नेम है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है, कितने परसेंट आप पे कर रहे हैं। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो आप पे कर रहे हैं, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो आपने पे किया है। अब ये सारी चीज़ें वो वाली चीज़ें हैं, अगर ये मैक्सिमम और कॉम्प्रिहेंसिव है, मेरे ख्याल में इनके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कोई लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई छोड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम केयरफुली प्रोवाइड कर लेंगे तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, जो हमें नॉर्मली नहीं पता होता लेकिन हम पे कर रहे होते हैं और टैक्स हम डबल पे कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है, और हम वो अगर बाद में उसको अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट नहीं करते किसी वजह से, ये भूल जाते हैं या हमें पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो हमारे लिए एक लॉस है, कैश फ्लो है कि उधर भी हमने टैक्स दिया है, यहाँ पे भी हम उसको एडजस्ट नहीं कर रहे तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको रिकैप कर लें, रिटर्न फाइल करने से पहले इनको अरेंज कर लें। अगर आपके अपने कोई क्लाइंट्स हैं उनको शेयर करें, बताएं, और ऑलरेडी आप बता रहे होंगे लेकिन इस तरीके से बताने से ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर रहती है, उनको चीज़ें याद भी रहती हैं, और सालों साल ये फाइल आप सर्कुलेट करते हैं जिससे आपका टाइम भी बचता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर रहती है, वो बार बार आपसे क्वेश्चन नहीं करते। तो ये चीज़ें इनको आप अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद इसके ऊपर रिटर्न फाइल करें, और इसकी 30 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले कोशिश करें कि अपना डाटा रेडी करवा लें। इस बार चांसेस हैं कि एक्सटेंड तो वैसे हर साल होती है, लेकिन इस बार ये चांसेस हैं कि मैक्सिमम अगर एक्सटेंशन भी आती है तो 30 नवंबर तक आएगी, अक्टूबर तक सॉरी आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए। एक लेक्चर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, उसको देख लें, उसके अंदर बैंक रिकंसिलेशन प्रॉपर एक फॉर्मेट के मुताबिक मैंने डिस्कशन की है। और मेरी कोशिश है कि अगले एक दो दिनों में दोबारा उस लेक्चर को रिवाइज़ किया जाए और करंट स्ट्रक्चर और आयरस के मुताबिक उसको अपडेट किया जाए, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है रिटर्न फाइलिंग की फाइल करने की वो मज़ीद बेहतर रहे, और हम सब्सिक्वेंट जो नोटिस रिसीव होते हैं या जो कंप्लाइंस हैं उसको हम ऑन टाइम रिपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।